आप सभी को बता दूं, इसके पहले मैंने 3 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उस वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उस क्लास को आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो ऐसा मत किया करिए, ठीक है। चलिए आज के क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 1921 में सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किस स्थल की खुदाई हुई थी, ठीक है। काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा, हो सके तो आप लोग नोट्स जरूर बनाएं। क्वेश्चन कह रहा है 1921 में सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किस स्थल की खुदाई की गई थी? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में, और किसने किया था? दयाराम साहनी द्वारा किया गया था, ठीक है। यदि हम बात करें हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, और सिंधु घाटी का प्रथम स्थल है, नोट डाउन कर लीजिएगा। सिंधु घाटी का प्रथम स्थल है, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, सिंधु घाटी का प्रथम स्थल है, ठीक है। ये रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? रावी नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पर? रावी नदी के किनारे स्थित है और पाकिस्तान में यह स्थित है। जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इसकी खोज की गई थी। बात करें प्राप्त सामग्री, यहाँ से क्या क्या मिला था? तो गेहूं, जौ के साक्ष्य, तांबे की बैलगाड़ी और लकड़ी का ताबूत यहाँ से मिला था, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको लिखवा देता हूँ अगले पेज पे, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में हम अभी मैंने आपको बताया कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी का यह प्रथम स्थल है, लिख लीजिए, पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु घाटी का प्रथम स्थल है। सिंधु घाटी का प्रथम स्थल, और रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे स्थित है। और मैंने क्या बताया था? जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इसकी खोज की गई थी। जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इसकी खोज की गई थी। प्राप्त सामग्री की बात करें तो गेहूं, जौ के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे, ठीक है। और तांबे की बैलगाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई थी। तांबे की बैलगाड़ी और लकड़ी का ताबूत। लकड़ी का ताबूत, इतनी बात आपको हड़प्पा सभ्यता से याद रखनी है, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया था? जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु घाटी का प्रथम स्थल है और जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इसकी खोज की गई थी। यहाँ से प्राप्त सामग्री की बात करें तो गेहूं, जौ के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। तांबे की बैलगाड़ी और लकड़ी का ताबूत यहाँ से मिलता है। ऑप्शन में हमने देखा था मोहनजोदड़ो की यहाँ पे बात हुई है, तो इसके बारे में भी अब हम जान लेते हैं, ठीक है। खोज की बात करें तो 1922 में इसकी खोज हुई थी। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। राखलदास बनर्जी के द्वारा। ये कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। और किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है, बाएं तट पर। और कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। खोज कब हुई थी मोहनजोदड़ो की? तो 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा इसकी खोज हुई है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला था? आप क्वेश्चन नंबर 17 मत देखिए, क्योंकि इसके पहले मैंने ऑलरेडी 15 क्वेश्चन 3 वीडियोस में कवर करा दिया है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप चैनल पे क्लिक करिए, वीडियो के सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला था? हड़प्पा में, लोथल, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, जिसे ग्रेट बाथ भी बोला जाता है, ये मिला था, ठीक है। मोहनजोदड़ो मैंने बताया ही 1922 में खोजा गया था राखलदास बनर्जी द्वारा। पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लोथल की। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1954 में इसकी खोज हुई है। कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? भोगवा नदी के किनारे, नोट डाउन जरूर कर लिया करें आप लोग।
लोथल की खोज 1954 में की गई है, गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे यह स्थित है। यदि हम बात करें विशाल स्नानागार की तो इसके बारे में एक नोट डाउन कर लीजिएगा। विशाल स्नानागार में उत्तर और दक्षिण दोनों की तरफ से सीढ़ियाँ थी। ठीक है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा विशाल स्नानागार, लिख लीजिएगा। विशाल स्नानागार में उत्तर और दक्षिण दोनों की तरफ सीढ़ियाँ थी। मैं ये इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, विशाल स्नानागार में उत्तर दक्षिण दोनों की तरफ सीढ़ियाँ थी, इसको ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज मैंने बताया अभी 1922 में की गई थी, राखालदास बनर्जी द्वारा। पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मैंने बता दिया था। जो मोहनजोदड़ो है इसे हम मृतकों का टीला भी बोलते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मृतकों का टीला इसे बोलते हैं। इसे सिंधु घाटी का बगीचा भी बोलते हैं, सिंधु घाटी का बगीचा, सिंधु घाटी का बगीचा भी बोलते हैं। और यहाँ पर विशाल अन्नागार भी मिला था जो कि सबसे बड़ी इमारत है और यह सर्वाधिक जनसंख्या और दूसरा सबसे बड़ा स्थल है भारत का। ठीक है, कौन? मोहनजोदड़ो। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। ठीक है, यहाँ पर विशाल अन्नागार भी मिला था जो कि सबसे बड़ी इमारत है, और विशाल स्नानागार जो कि ग्रेट बाथ कहलाता है वो भी कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो में ही मिला था। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा गया है इसे। ठीक है, मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा गया है। यदि हम बात करें हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी कितनी है तो 640 किलोमीटर हो जाएगी। आपको पूरी बातें समझ में आई? चलिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है, विशाल स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ भी बोलते हैं कहाँ पे मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। अभी हमने बात की लोथल की, तो 1954 में खोज की गई थी, गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। विशाल स्नानागार में उत्तर और दक्षिण दोनों की तरफ सीढ़ियां हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो गूगल करिएगा, आपको विशाल स्नानागार आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज मैंने बताया अभी आपको 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा की गई है। स्थित आपका पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे, राखालदास बनर्जी द्वारा। इसे मृतकों का टीला भी बोलते हैं, सिंधु घाटी का बगीचा भी बोलते हैं। और नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि जगह नहीं है। तो सर्वाधिक जनसंख्या और दूसरा सबसे बड़ा स्थल है भारत का। नोट डाउन कर लीजिएगा, भारत की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सर्वाधिक जनसंख्या और दूसरा सबसे बड़ा स्थल है भारत का। यहाँ पे विशाल अन्नागार भी मिला है जो कि सबसे बड़ी इमारत है, और हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी इसे कहा गया है। ठीक है, किसे कहा गया है? अब मोहनजोदड़ो को, जो कि हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी कितनी है? 640 किलोमीटर है। मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वांगला महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? मेघालय, लद्दाख, असम या नागालैंड? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेघालय में वांगला महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, वांगला महोत्सव के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। यह मेघालय में गारो जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला एक फसल उत्सव है। यहाँ पे लिख लेते हैं, मेघालय में गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है, एक फसल उत्सव है। ये बातें समझ में आ गई आपको? वांगला महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। और ये जो वांगला महोत्सव है ये गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मेघालय में गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है और यह एक फसल उत्सव है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, मुझे उम्मीद है। चलिए, लद्दाख की कुछ फेस्टिवल हैं उसे हम देख लेते हैं। तो लद्दाख की फेस्टिवल हो जाएगा आपका लोसर महोत्सव, एक हो जाएगा आपका हेमिस महोत्सव, और हो जाएगा आपका सिंधु दर्शन महोत्सव, सिंधु दर्शन महोत्सव। एक और नोट डाउन कर लीजिएगा, स्पुतिक गुस्टर फेस्टिवल, गुस्टर फेस्टिवल। ये मैंने केवल लद्दाख के बताए हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने केवल लद्दाख का बनाया है। ठीक है, ये असम का नोट डाउन मत कर लीजिएगा, असम का मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, वेट करिए। वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। यह गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। लद्दाख का मैंने बताया, लोसर महोत्सव, हेमिस महोत्सव, सिंधु दर्शन महोत्सव, स्पुतिक गुस्टर फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं असम में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं।
असम में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो अरुका महोत्सव, वांचुआ महोत्सव, माजुली महोत्सव, अबुबाची और बिहू महोत्सव मनाया जाता है। बिहू काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यदि हम बात करें नागालैंड के, ऑप्शन में नागालैंड भी था ना, तो नागालैंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हार्नबिल महोत्सव, मुआसू महोत्सव, तोखु इमोंग पर्व, तोखु इमोंग पर्व, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका सेकेरनई महोत्सव। मैं वही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल बता रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। असम का मैंने बताया अरुका, वांचुआ, माजुली, अबुबाची और बिहू। नागालैंड के मैंने बता दिया हार्नबिल महोत्सव, मुआसू, तोखु इमोंग पर्व और सेकेरनई महोत्सव। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? भारत के संविधान का अनुच्छेद संविधान में बदलाव लाने की प्रक्रिया बताता है। कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। यह संविधान में बदलाव लाने की प्रक्रिया को बताता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा, पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 1952, 1947, 1950 या 1948? कब किया गया था पहली बार राज्यसभा का गठन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था, ठीक है। 3 अप्रैल, नोट डाउन कर लीजिए, 3 अप्रैल 1952 को और राज्यसभा का गठन किया गया था। जो राज्य परिषद था जिसे राज्यसभा के रूप में जाना जाता है, उसका गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। बात करें पहली बार राज्यसभा की बैठक कब हुई थी, तो 13 मई 1952 को किया गया था। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लिखता भी रहूँगा, बोलता भी रहूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं केवल आधा लिख दे रहा हूँ, आप पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 13 मई 1952 को पहली बार राज्यसभा की बैठक हुई थी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति बने थे। यदि बात करें पहले उप सभापति कौन थे, तो श्री SV कृष्णमूर्ति राव यह राज्यसभा के पहले उप सभापति हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये आज का क्लास पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जहाँ भी आपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, वहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी के क्लासेस मिल जाएंगे, तो आप उसको भी एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।